Hello students, as we all know that we have completed our first term. Today we are going to start our second term, the new chapter. But before starting, I want to give you advice that you should be very careful at this time. You should complete your notebook timely as well as understand the concept carefully so that you may not face any type of problem in future. Let's come to our chapter. Name of the chapter is Sending and Receiving Messages. As we all know that without communication nothing is possible. If we are not sharing our messages with one another, then we can't express our feelings and work cannot be done. So, receiving and sending messages are very important in today's life. In this chapter, we will discuss the various methods of receiving and sending message. So, let's start from book. Chapter name Sending and Receiving Messages. The growth of science and technology has brought a revolutionary change in the modes of communication, both in verbal and written means of communication. हमें पता है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है. इसी डेवलपमेंट की वजह से कम्युनिकेशन के मोड्स चेंज हो गए हैं. बिल्कुल पहले कम्युनिकेशन बहुत अलग वे से किया जाता था. आज कम्युनिकेशन का मोड बहुत अलग हो गया है. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर को. न्यूज़पेपर सभी ने सुना हुआ है, न्यूज़पेपर सभी को पता है, मेनली बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं. तो देखते हैं हम न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है. और न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. बहुत पॉपुलर है, मैंने अभी बोला, सभी बच्चों को पता है न्यूज़पेपर के बारे में. It brings news regarding the latest happenings in any corner of the world. वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर पे कोई भी इंसिडेंट न्यूज़पेपर में लिखा होता है. It also carries articles, information regarding weather, television and radio programs, cartoon strips, crossword puzzles and advertisement. न्यूज़पेपर नॉट ओनली इवेंट्स के बारे में बताता है, इसके साथ साथ वेरियस आर्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन भी देता है. वेदर कंडीशंस के बारे में, टेलीविज़न रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में, कार्टून के बारे में, पजल्स, एडवर्टीजमेंट्स, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल. फर्स्ट न्यूज़पेपर वॉज ब्रॉट आउट बाय जूलियस कैसर इन 60 BC इन रोम. फर्स्ट न्यूज़पेपर जूलियस कैसर ने इंट्रोड्यूस किया था 60 BC में रोम में. इट वॉज कॉल्ड एक्टा ड्यूरेना. इसे एक्टा ड्यूरेना के नाम से बोला गया. टुडे वी हैव न्यूज़पेपर इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. जैसा कि हमें पता है सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो आज हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस की न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं. अ न्यूज़पेपर कम्स आउट ऑफ प्रेस बिफोर डॉन सो दैट इट रीचेज द पीपल अर्ली इन द मॉर्निंग. एक न्यूज़पेपर शाम से पहले ही प्रेस के पास आ जाता है और फिर वहाँ प्रेस से अर्ली मॉर्निंग डिफरेंट पीपल के पास अवेलेबल करवाया जाता है. बिफोर दे गो टू वर्क, काम पर जाने से पहले ही अवेलेबल हो जाता है ताकि वो टाइम निकाल के उसे रीड आउट करें. दस इन अ वेरी फ्यू आवर्स टाइम द न्यूज़ हैज़ बीन कलेक्टेड, एडिटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन एंड प्रिंटेड. तो अब उनके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो उसी में ही न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, एडिटिंग मीन्स चेंजेस करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसे प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाते हैं. थाउजेंड्स आर पीपल एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस. इस काम के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स आर स्टेशन्ड एट मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कलेक्ट न्यूज़ एंड पिक्चर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स इन दीज रीजन्स. अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर रखा गया है ताकि वे न्यूज़ को कलेक्ट करें, फिर उसे अपने अकॉर्डिंग एडिट करें और प्रिंट करें. देयर आर न्यूज़ एजेंसीज इन एवरी कंट्री इन विच गैदर न्यूज़ ऑफ देयर रीजन. बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो न्यूज़ को कलेक्ट करती हैं, सेंड देम टू अदर कंट्रीज़ और अलग अलग कंट्रीज़ में भेजती हैं. Thereafter, the editor and his team scrutinize and select important items
and the headlines and decide about the space to be given to each. फिर अब काम आ जाता है एडिटर का. एडिटर सारा एडिटिंग का काम करता है, न्यूज़ को अलग अलग पार्ट्स में बांटता है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, उन्हें सिलेक्ट करता है. इट इज़ देन सेंड फॉर प्रिंटिंग, और फिर प्रिंटिंग के लिए भेजता है. दस वी सी दैट इट रिक्वायर्स hard work and effort of many people to ensure that news reaches at our home every morning. तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम है जिसकी हेल्प से न्यूज़ एवरी मॉर्निंग हमारे घरों तक पहुंचती है. एडवर्टीज़मेंट, न्यूज़पेपर फिनिश. नाउ सेकेंड टॉपिक, एडवर्टीज़मेंट. एडवर्टीज़मेंट जो हम टीवी पे एड्स देखते हैं. एडवर्टीज़मेंट इन न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स और इन द फॉर्म ऑफ होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स कन्वे मैसेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर एडवर्टाइजिंग. एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर पर भी दी जा सकती है, रेडियो पर, टीवी पर, मैगज़ीन पर, होर्डिंग्स की फॉर्म में, पैम्फलेट्स की फॉर्म में. एडवर्टीज़मेंट का मेन काम क्या है? जो प्रोडक्ट ये एडवर्टाइज़ कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की लाइफ, प्रोडक्ट का यूज़, प्रोडक्ट का कलर, क्वालिटी एंड ऑल दैट. दे टेल अस हाउ द प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर्स. अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन दूसरे प्रोडक्ट से, ताकि ये बताया जा सके कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेटर कैसे है. सम गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम, पॉलिसीज़ एंड अचीवमेंट्स. गवर्नमेंट भी एडवर्टीजमेंट्स देती है जो गवर्नमेंट के वेरियस प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और अचीवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. दे में ऑल्सो गिव वार्निंग अबाउट वेदर, फ्लड्स और अर्थक्वेक. कभी कभी गवर्नमेंट किसी नेचुरल क्लाइमेटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारे तक पहुंचाती है. एडवर्टीज़मेंट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. एडवर्टीज़मेंट का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. नाउ नेक्स्ट, फैक्स. फैक्स और फैक्सिमल इज़ अनदर फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. बातचीत करने के लिए एक और नया फॉर्म है, दैट इज़ नोन एज फैक्स. इट ट्रांसमिट द एग्जैक्ट मैटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, लेटर और पिक्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फैक्स का काम क्या है? एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट या एग्जैक्ट लेटर या एग्जैक्ट पिक्चर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना. द डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ये कोई फ़ोटोग्राफ नहीं होता, कोई फ़ोटोकॉपी नहीं होती है, कोई डुप्लीकेट नहीं होता, बिल्कुल ओरिजिनल होता है. दो फैक्स द एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ लेटर, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, चार्ट्स एक्सेट्रा कैन बी सेंड टू एनी टाउन, सिटी, कंट्री और कॉन्टिनेंट. फैक्स की हेल्प से हम एग्जैक्ट कॉपी किसी लेटर की, न्यूज़पेपर की, रिपोर्ट की, ग्राफ्स की, फोटोग्राफ्स की, चार्ट्स की एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं. टेलीफोन. इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 वॉज अ बिग अचीवमेंट. हमारा टेलीफोन इन्वेंट किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में, और उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली. आज हमारी लाइफ विदाउट टेलीफोन इवन इमेजिन भी नहीं की जा सकती. सर्वाइव तो बहुत मुश्किल है. A telephone carries the voice of the speaker to far off places and enables us to hear back from the person to the other end. एक टेलीफोन की हेल्प से हम अपनी आवाज़ को स्पीकर तक पहुंचा सकते हैं, कितनी भी दूर हो जाए स्पीकर, और स्पीकर भी और लिसनर भी हमसे बात कर सकता है. Thus it provides two-way communication. दोनों एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर सकते हैं. Two people can actually talk to each other sitting thousands of kilometer away. हम कितने ही दूर क्यों ना बैठे हों, ईजिली टॉक कर सकते हैं, ईजिली अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं. दो STD and ISD facilities, the communication satellites enable us to talk to people living in different cities or across the seas इन मैटर ऑफ सेकेंड्स. हम ओनली सेकेंड्स में STD और ISD सर्विसेज की हेल्प से दूर बैठे लोगों से ईजिली बात कर सकते हैं. दीज डेज मोबाइल और सेल्यूलर फ़ोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर. आजकल के टाइम में मोबाइल और सेल्यूलर फ़ोन्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है. दीज फ़ोन्स आर कॉर्डलेस एंड कैन बी कैरिड अस वेर एवर वी गो. ये बिल्कुल वायरलेस होते हैं, कोई वायर अटैच नहीं होती इनके साथ. जहाँ हम जाएं वहाँ हम इन फ़ोन्स को लेके जा सकते हैं. वी कैन इवन सेंड शॉर्ट रिटर्न मैसेजेस कॉल्ड SMS ऑन दीज फ़ोन्स. इवन हम शॉर्ट रिटर्न मैसेजेस भी भेज सकते हैं अपनी बात को
कम्युनिकेट करने के लिए। प्रेजेंटली द मोबाइल फ़ोन्स बीइंग यूज्ड आर मल्टीपर्पसेस डिवाइसेस एंड आर स्मार्टफोन्स। आज मोबाइल फ़ोन का यूज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना नहीं है बल्कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना है। स्मार्टफोन्स हैव एडिशनल फंक्शन लाइक मल्टीमीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, GPS, नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ, लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कॉल्ड ऐप्स। आजकल मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स है, लाइक हम मल्टीमीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हैं, कैमरा यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम को ब्लूटूथ यूज़ करके फंक्शंस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। It is also serving the purpose of small personal computer having internet facility and web browsing। मोबाइल फ़ोन में हम इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ करके, वेब ब्राउजिंग को यूज़ करके एज अ कंप्यूटर भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। दे हैव अ टच स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन में आजकल टच स्क्रीन भी अवेलेबल है। दे हैव मेमोरी कार्ड, इन अलॉन्ग विथ टच स्क्रीन मेमोरी कार्ड भी अवेलेबल है टू स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, म्यूज़िक एंड पिक्चर्स, ताकि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, म्यूज़िक को, पिक्चर्स को सेव कर सकें। इन फ्यूचर हमें नीड हो तो हम उन्हें वहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।